बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल हीना काशिफ। जी जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा कोट कलर लेके आई हूँ जो हम स्कूल या कॉलेज के यूनिफॉर्म वगैरह में बनाते हैं। तो आजकल ये ट्रेंड में बहुत है, यानी कि स्कूल खुल चुके हैं और बच्चियों के सूटों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये कोट कलर लेकर आई हूँ। अगर नए सूट आप लोगों को घर में ही तैयार करने हैं तो वह आसानी कर सकती हैं। ये मेरी शर्ट का फ्रंट का पीस है जिसमें हम अपने कोट कॉलर को ड्रॉ करेंगे। 3 इंच की मैंने गले की चौड़ाई ली है और 3 इंच गले की लंबाई ली है। यहाँ पर हम हल्का सा वी शेप गले को ड्रॉ करेंगे, गोलाई नहीं देंगे इसकी, ज़्यादा हल्की सी देखें गोलाई देंगे बस, और हल्का सा वी भी नहीं करेंगे। तो इस तरह हम गले को गोल रखेंगे तो इससे हमारा गला बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ऊपर से मैंने यहाँ तक के 10 इंच की लंबाई पे एक निशान लगाया है और यहाँ पर हम हाफ इंच के मार्क से एक निशान को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम अपने गोल गले को कट कर देंगे। जिस तरह हमने निशान लगाया है बिल्कुल सेम उसी पे ही हम कट करेंगे। यहाँ से हम सेंटर पे कट कर लेंगे। अपने जो बीच का सेंटर का हमारा निशान है यहाँ पर हम बिल्कुल इसे सेंटर में से ही कट करेंगे और यहाँ पर हम आड़ी लाइन खींचते हुए इसे इस तरह कट कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह, ठीक है ना। अब इसके बाद हम दोनों को पलटेंगे। जो हमारी पट्टियाँ हैं इसे हम आप नाखून की मदद से भी इसको प्रेस कर सकते हैं और इस्त्री की मदद से भी इसे प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर एक इक्वल सी लाइन चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ हमारी ये पट्टी बराबर ही आनी चाहिए। अच्छा, प्रेस की मदद से मैंने इसे बिल्कुल अच्छी तरह फिनिश कर लिया है। जो हमारी ये आगे की पट्टी है ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमने इसे तैयार कर ली है। अब हम अपनी पट्टी को तैयार करेंगे जो कोट कॉलर के यूज़ होती है। 6 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और 14 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। इस पट्टी को हम पहले कट कर लेंगे। अच्छा, ये मैंने डबल फोल्ड पट्टी ली हुई है। नीचे से मैं इसकी चौड़ाई 4 इंच रखूँगी और ऊपर से हमारी पूरी 6 इंच होगी। तो यहाँ पर मैंने एक आड़ी लाइन को ड्रॉ कर लिया है और इसे हम यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम इसे बराबर में से हाफ इंच के फासले पर रखते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। दोनों तरफ से स्टिच करके हम इन दोनों पट्टियों को पहले तैयार कर लेंगे। ये देखें, दोनों पट्टियों को मैंने तैयार कर लिया है और सिलाई लगा ली है। अब मैं इसे अपने शर्ट के फैब्रिक पे रखूँगी। तो जो ये मेरा पट्टी का फैब्रिक है ये भी सीधा है और जो मेरे शर्ट का फैब्रिक है यानी कि दोनों आमने सामने सीधे आ रहे हैं और जो हमारा हिस्सा ऊपर आ रहा है ये उल्टा है, ठीक है ना। अब मैं इसके साथ साथ रखते हुए जहाँ पर हमने इसके निशान लगाया था हाफ इंच पे वहाँ तक इसकी पूरी सिलाई करेंगे। और देखिए जहाँ तक मैंने यहाँ कट लगाया हुआ है यहाँ तक हम इसकी सिलाई को पक्का कर देंगे। और इसी तरह ही हम ये दूसरा कपड़ा भी इसी तरह ही नीचे की तरफ रखेंगे और जो हमने निशान लगाया था बिल्कुल सेम देखिए हमने निशान लगाया था, इसके साथ साथ ही हम इसे बराबर बिल्कुल रखते हुए इस पे भी स्टिच चलाएंगे। अच्छी तरह ऊपर से भी पक्का कीजिएगा और नीचे से भी हम इसी तरह ही इसे पक्का कर लेंगे। मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा इजी तरीके से हर एक पॉइंट समझाती हुई चलूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों को एकदम से ये कॉलर बनाना आ जाएगा, जो आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। और आजकल तो बच्चों के स्कूल के यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा ही इन हुए हैं, इसलिए आप लोग बनाएं और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कॉलर बनाना कैसा लगा। अच्छा जी, इन पट्टियों को हम पीछे की तरफ पलटेंगे, सही है। ये आगे की तरफ थी, अब दोनों को हम पीछे की तरफ पलटेंगे। तो ये देखिए ये इस तरह आएगी। अब मैंने इसे आगे की तरफ करते हुए प्रेस कर लिया है, ठीक है। दोनों को एक दूसरे की तरफ रखते हुए बिल्कुल अच्छी तरह प्रेस की मदद से हम इसे फिनिशिंग अगर शुरू से देते जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हमारी पट्टी यानी कि फिनिशिंग वाली पट्टी तैयार होगी। अब दूसरी साइड से भी इसे अपनी तरफ पलटते हुए ये देखिए मैं इस पर प्रेस कर लूँगी और ये अब हमारी फिनिशिंग की पट्टी तैयार होगी। अब इसके बाद 1-1 इंच पे मैं यहाँ से मार्क करूँगी, यानी कि ये पट्टी हमारी 1 इंच पे तैयार आएगी, ठीक है ना। जिस तरह हमने 1 इंच का मार्क नीचे वाली पट्टी में छोड़ा था इस तरह हम इसमें 1 इंच का मार्क छोड़ते हुए इस पर
प्रेस लगा लीजिएगा ताकि ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार हो। देखिए अब मैंने इसे यूँ करके डबल फोल्ड किया तो यहाँ पर ये 1 इंच की आएगी। मैं आपको अच्छी तरह इसे रखना सिखाऊंगी ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये मैंने तैयार कर ली है। अब मैं दूसरी पट्टी भी इसी तरह ही इस्त्री मार के तैयार करके आप लोगों को दिखाती हूँ। 1 इंच की यहाँ से भी मैं मार्किंग करूँगी और इस लाइन को भी देखिए स्ट्रेट कर लीजिएगा। आप चॉक की मदद से कर लें या बिल्कुल अंदाजे की मदद से, क्योंकि ये हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ आएगा। तो मैंने ज़्यादा इस पर निशान नहीं लगाए हैं, हल्के हल्के से निशान लगाए हैं क्योंकि 1 इंच की मुझे ये पट्टी चाहिए थी। अच्छा देखें, यहाँ पर हम पहले ये जो हमारे उल्टे हाथ की पट्टी है इसे हम नीचे करेंगे। ठीक है ना, इसे अंदर की तरफ करते हुए बिल्कुल सेट करेंगे और फिर सीधा हाथ की पट्टी को जो हमने 1 इंच का लिया था यहाँ से हम इसे भी इस तरह अंदर कर देंगे। ये देखें इस तरह। ठीक है, अब मैं इसे उल्टा करके दिखाती हूँ कि हम उल्टे में भी इसकी फिनिशिंग देंगे अच्छी तरह। यहाँ पर ये देखें, ये जो छोटा सा पीस है इसे मैं प्रेस करके नीचे की तरफ दबाऊँगी और आगे और यहाँ से भी देखें दोनों पट्टियों को अच्छी तरह फिनिश करते जाएंगे। ये हमारा बैक साइड है, लेकिन बैक साइड को भी हम इतनी फिनिशिंग के साथ तैयार करेंगे तो आप लोगों को बाहर से यूनिफॉर्म सिलवाने की या ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम स्टिच लगाएंगे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अब ये देखें, फ्रंट से भी देखें हमने इस पर प्रेस कर लिया है और कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी आगे की पट्टी तैयार हुई है। अब यहाँ पर हम ये देखें स्टिच चला देंगे, इन दोनों को रखते हुए यहाँ पर हम स्टिच चलाएंगे तो ये हमारी पट्टी तैयार हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हम अपने इसे पिन से अटैच कर लेंगे क्योंकि ये हिले नहीं बिल्कुल भी। ठीक है ना, अगर ये पट्टी हिल गई तो हमारा सारा जो सेटिंग की हुई है इतनी देर तक वो ख़राब हो जाएगी और इसके बाद हम अपने गले को कट कर लेंगे। आप लोग अब तक मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्यारा सा कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। ये देखें, यहाँ पर हम सिलाई को अच्छी तरह पक्का कर देंगे। आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। अच्छा देखें, जहाँ तक हमने 1-1 इंच की ये पट्टी तैयार की हुई थी यहाँ पर हम कट्स का निशान लगाएंगे। दोनों कट को हम बराबर निशान लगाते हुए अब इस पट्टी को इस तरह पलटेंगे और जहाँ तक हमने कट का निशान लगाया है ना यहाँ पर हम स्टिच चलाएँगे। देखें इस तरह अच्छी तरह इसको स्टिच चलाने के बाद हम पलटेंगे तो दोनों तरफ से अच्छी तरह पक्का कर लीजिएगा, इस किनारे से भी और इस किनारे से भी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं तो इस पे गौर कीजिएगा। यहीं से हमारी फिनिशिंग का आगाज़ होता है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी बारीक सी जो नोक होती है उस सुई की मदद से या किसी की भी चीज़ की मदद से आपके पास जो भी बारीक हो उसे निकाल लीजिएगा और इसे फिनिशिंग वाली पट्टी तैयार हो जाएगी। अच्छा, दूसरी तरफ भी हम इसी तरह ही स्टिच चलाएंगे और जहाँ तक हमने कट लगाया हो बस वहीं तक। देखिए, उससे आगे बिल्कुल भी ना कीजिएगा वरना दोनों हमारी सिलाइयों में फ़र्क आ जाएगा। और इसे भी हम पलटेंगे और सुई की मदद से इसका किनारे भी निकाल लेंगे इस तरह। ये देखें, यहाँ पर हमारे ये चीज़ दोनों बराबर आएंगे। अब मैं आप लोगों को रख के भी दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल बराबर आ चुकी है हमारी। और ये हमारा बैक का शर्ट का पीस है तो यहाँ पर हम अपने गले की कटिंग करेंगे। तो ये 1/2 इंच के फासले पर हम अपने गले की कटिंग कर रहे हैं और जितने हमारे शोल्डर्स हैं उतने ही हमने इसके शोल्डर्स नापते हुए दोनों को रखा है, यानी कि जो हमारी 3 इंच की गले की चौड़ाई थी वही हमने यहाँ पर भी ली है। अच्छा, दोनों को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है अपने फ्रंट और बैक के पीस को और हाफ़ करके मैं इसे नाप रही हूँ कॉलर के लिए। तो ये देखें, जहाँ तक हमारी पट्टी ख़त्म हुई थी वहाँ से मैंने शुरू किया और इसको इस तरह नापा है कि ये 7.5 इंच आ रही है। तो लंबाई में ये पूरे 15 इंच बनेगी। तो मैंने एक पट्टी ले ली है जिसकी चौड़ाई 7 इंच ली है और लंबाई मैंने इसकी 16 इंच ली है। ठीक है ना, इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और फिर मैंने इसे 4 फोल्ड कर दिया है। अच्छा, ये देखें, ये वाला हमारा बंद हिस्सा है और यहाँ पर ऊपर जो है ये हमारा खुला हिस्सा है। ये जो खुला हिस्सा है यहाँ पर हम स्टिच चलाएंगे। यहाँ से मैंने 3 इंच का फासला लिया है और इधर की तरफ से मैं 1 इंच के फासले पर हल्की सी इसकी गोलाई की शेप दूंगी। गोलाई की शेप देने के बाद यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। ये हिस्सा हम हल्का सा इसीलिए कट करते हैं कि जो हमारी नोक है वो बहुत ज़्यादा अच्छी और फिनिशिंग के साथ आए। अब यहाँ से हम इसे नापेंगे कि हमारी जो कॉलर है
जितना आ रहा था हम उतना ही लेंगे, यानी कि 7.5 इंच पे हमारा ये कॉलर आ रहा है। तो ये देखें यहाँ पर हमने 7.5 इंच पर निशान लगा दिया है। ये हमारी सिलाई की मार्किंग है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी कटिंग की हल्की हल्की सी कटिंग होगी। अगर आप चाहें तो इसको 18 इंच पे भी इसकी चौड़ाई ले सकते हैं, लेकिन वो कटिंग में आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने हल्की हल्की सी मार्किंग की है, बिल्कुल परफेक्ट मेरा ये आ रहा है कॉलर। अब इसके बाद हम यहाँ से भी इसे कट कर देंगे। हाफ इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर हम दोनों तरफ स्टिच लगाएंगे। ये देखिए मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा इजी और सिंपल तरीके से सिखाया। अगर आप लोगों को कोई भी बात ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पूरी तफसील के साथ इसका जवाब दूँगी, ठीक है ना। यहाँ तक हम दोनों तरफ इसे हाफ इंच पे जहाँ हमने निशान लगाया था पक्का करते हुए सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे सीधा करेंगे और जो भी इसकी हमारी नोक होगी इसे हम हल्की से यहाँ से कट करते हुए ऊपर की तरफ निकालेंगे। और इस नोक को भी हम सुई की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से, यानी कि पिन वगैरह हो उसकी मदद से निकाल लेंगे। बाकी इसको हम प्रेस करके इसको फिनिशिंग दे देंगे, ठीक है ना। अब मैंने इसे यहाँ से हाफ़ कर दिया है और बीच में इसके कट लगा लिया है, ठीक है। और जो हमारी शर्ट का फैब्रिक है यानी कि बैक साइड का, वहाँ से भी हमने इसे हाफ़ किया है, वहाँ पर भी हमने एक कट लगाया है। और इसको दोनों कटों को हम मिलाते हुए पहले हम इसे नापेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है ना। हम एक दफ़ा ही लगाना नहीं शुरू करेंगे। अगर हम नाप के लगाएंगे तो हल्का फुल्का सा भी अगर इसमें डिफरेंस आ रहा होगा तो वो इंशाल्लाह हमें लगाने में बिल्कुल सही आ जाएगा। अच्छा, मैंने जो स्ट्रिप तैयार की हुई थी इसे मैं शोल्डर्स पे लगाती जाऊंगी साथ साथ, ठीक है ना। स्ट्रिप तो 1 इंच की आप स्ट्रिप तैयार कर लें, यानी कि तैयार करके वो हाफ इंच की आ जाएंगी। तो इस तरह हमने यहाँ पर सिलाई को अपने कंप्लीट कर लिया है। एक सिलाई हमने यहाँ से दोनों को मिलाते हुए देखें बिल्कुल किनारे किनारे से फिनिशिंग के साथ सिलाई को लगा लिया है। अब ये जो हमारी गोलाई आई थी गले की, यहाँ पर हम कट्स लगाएंगे, यानी कि डीप कट्स लगाएंगे। गोलाई में हल्का सा झोल आता है ना, तो इसलिए यहाँ कट्स लगाने ज़रूरी होते हैं। अब यहाँ पर आप लोग तुरपाई भी कर सकते हैं या सिलाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको इस तरह हम फोल्ड करते हुए मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि सिलाई का काम बहुत ज़्यादा पक्का होता है और फिनिशिंग के साथ हो जाता है। तो यहाँ पर देखें हाफ इंच की जो हमारा कपड़ा था इसे हम दबाते हुए इस तरह मिलाते रहें, कपड़े को स्टिच करते चले जाएंगे। देखिए जो हमारा कट का निशान है तो वो कट के साथ ही आना चाहिए। तो आप लोगों ने इसे गौर से देखा होगा तो आप लोगों को ये कॉर्ड कलर समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। और अगर अब तक आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो यानी कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को सिखाने की कोशिश करती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को ये कोड कलर भी बहुत अच्छा आया होगा समझ में। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। मोहब्बत बांटने से बढ़ती है। दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।